हाँ जी, अगर आप भी कनाडा में आउट ऑफ स्टेटस रह रहे हो, तो मैं आज आपको 6 ऐसे रास्ते बताऊँगा, जिससे आप अपने स्टेटस में वापस जा सकते हो और फिर उसके बाद अपनी कोई भी फर्दर पीआर की एप्लीकेशंस कर सकते हो। सबसे पहले होती है रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन। अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन आज की डेट में या कभी भी पहले रिफ्यूज़ हो चुकी थी, उसके बाद आपके पास 90 दिन का टाइम पीरियड होता है कि आप उसको रेस्टोरेशन के साथ नई एप्लीकेशन डाल दो और अपना पुराना वाला जो स्टेटस है, उसको रिस्टोर कर लो। तो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन विच यू कैन डू। Second application is TRP, Temporary Resident Permit. दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रिकी एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें इनएडमिसिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए आप ये एप्लीकेशन करते हो। जैसे कोई क्रिमिनलिटी होगी या फिर कुछ मेडिकल, और इस एप्लीकेशन में यू नीड टू शो कि आपको कोई इमरजेंसी है या फिर कोई नीड है स्टेटस की, जिसके वजह से आपका जो ऑफिसर है वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दे। सो द एप्लीकेशन हैज टू बी रियली रियली स्ट्रांग, एंड the refusal chances are a little bit higher than the approval chances in this kind of application. Third application is H&C, so Humanitarian and Compassion application. ये वाली एप्लीकेशन में आपको कोई स्टेटस नहीं मिलता है। हाउएवर इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स टू अप्लाई फॉर द एचएनसी, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। इसके बाद में जब आपकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन स्टेज पे पहुंच जाती है, उसके बाद आप वर्क परमिट की एप्लीकेशन उसके बाद कर सकते हो। Number four is spousal sponsorship, which is the most easiest application you can ever apply for. Obviously, if you have a spouse or a common law partner living in Canada, you can then apply for your spousal sponsorship application inland. और उसमें जब आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाता है, उसके बाद आप अपना वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी कर सकते हो। बस उसमें ये है कि आपके कोई क्रिमिनलिटी का चार्जेस नहीं होने चाहिए, देन यूर ओके टू डू योर वर्क परमिट एप्लीकेशन। उसके बाद फिफ्थ एप्लीकेशन आ जाती है, जो मैं सबको रेकमेंड नहीं करता हूँ, रेफ्यूजी एप्लीकेशन। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा रीज़न है कि आपके पास कोई बंदा जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है या बॉडीली हार्म या टॉर्चर करने की कोशिश कर सकता है, अगर आप अपनी कंट्री में वापस जाएंगे, तो आप अपनी रेफ्यूजी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन करोगे, तो विद इन 1 to 2 वीक्स आपको जो है वर्क परमिट वो इशू हो जाता है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू वर्किंग इन कैनेडा टिल द हियरिंग इज डन और द डिसीजन इज मेड ऑन योर एप्लीकेशन। उसके बाद सिक्स्थ नंबर एप्लीकेशन आ जाती है कि आप अपनी कंट्री में वापस चले जाएं और वहां से जो है अपनी नई कोई भी एप्लीकेशन करें, वर्क परमिट की एप्लीकेशन और एनी अदर एप्लीकेशन जिसके लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आपकी सिचुएशन है और यू नीड एनी हेल्प विद एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आई कैन हेल्प यू एंड असिस्ट यू बेटर। गुड लक।